अजीब लड़की। भाग 3। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिहरन, गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उस कमरे के जंगल से एक बहुत ही तेज, डरावनी, सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश की। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में बैठी इस डरावनी हवा से रमकलिया थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफी तेज हो गई थीं। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को भी काबू में करने का प्रयास किया। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले, भारी आवाज में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही है, मैं तेरा दीवाना, जलता परवाना हूं, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तरे के बगल में हल्के से मूर्त रूप में स्थिर हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वही बगीचे में वाले सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं, उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे हैं। वह चाहकर भी कुछ न कह सकी और धीरे धीरे फिर से लेट गई। अरे यह क्या! उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदली और उस काठ कुर्सी की ओर नजर घुमाई। तब तक वह काठ कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त, अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों को तेजी के साथ छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तरे पर लेट गई। उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रमकलिया ही थी, जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक रमकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि इसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है, यानी जगाने की कोशिश कर रहा हो। रमकलिया को लगा कि कहीं यह भी स्वप्न तो नहीं, पर वह तो जगी हुई ही थी। वह उठकर बैठ गई। फिर उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रमकलिया को उसके पिछले जन्म में लेकर चली गई। रमकलिया बिस्तरे पर सावधान की मुद्रा में बैठी हुई थी। काठ कुर्सी पर मूर्त रूप में, पर पूरी तरह से अस्पष्ट हवा का रूप विराजमान था, और वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी, रमकलिया दूं, मेरी है सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2-3 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूं। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहूंगा। वह आवाज आगे बोली, याद है, पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तब मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बावला, पागल तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। यहां मैं आप लोगों को रमेसरा की कहानी की याद दिलाना चाहूंगा, जो गांव की गोरी थी और उसे एक भेड़ीहार का लड़का अपना बनाना चाहता था, पर रमेसरा के पिता द्वारा मना करने पर उस भेड़ीहार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत रमेसरा को ओल्हापाती खेलते समय धक्का दे दिया था, और वही रमेसरा अब रमकलिया के रूप में फिर से पैदा हुई थी। आभार, मैं वही हूं, पर अब बदल गया हूं। भले मैं आत्मा हूं, एक प्रेत हूं, पर अब मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूंगा, और अब उसे नफरत से नहीं, प्रेम से जीतूंगा। उस हवा रूपी आवाज की बातें सुनकर रमकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक सिसक कर कहने लगी, लूं जो भी हो, पर है मेरा प्रियतम, मैं अब तेरे बिना जी नहीं सकती। अब देर न कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रमकलिया को पता नहीं अचानक क्या हुआ कि वह बिस्तरे पर गिर गई। सुबह सुबह रमकलिया के माता पिता रमकलिया के कमरे का दरवाजा पीटे जा रहे हैं, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही है। रमकलिया के माता पिता बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि रमकलिया के कमरे से कोई सुगबुगाहट नहीं आ रही है। आसपास के कुछ लोग भी एकत्र हो गए हैं। सब चिल्ला चिल्ला कर रमकलिया को जगाना चाहते हैं। अंततः रमकलिया के माता पिता ने कमरे का दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही
अंदर से लगी उसकी किल्ली निकल गई और भड़क से करके दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही रमकलिया के माता पिता रमकलिया के बिस्तर की ओर भागे। साथ में आसपास के कई लोग भी थे। रमकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी और साथ ही रमकलिया के बिस्तरे पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंदूरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तरे पर रमकलिया नहीं, कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रमकलिया की मां ने देर न की और बिस्तरे पर सोई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे यह क्या? उस सोई तरुणी ने करवट बदला और आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर रमकलिया का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया था। दरअसल वह रमकलिया ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह संजरी संवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चुड़ियां थीं तो पैर में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहां से उसके पैर में नए छागल भी आ गए थे। सर पर सोने का मंगटिक्का शोभा पा रहा था और उस मंगटिक्के के नीचे सिंदूर की हल्की आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान। अरे रात को ही तो रमकलिया अपने कमरे में आई थी। रात को उसके कमरे में कोई सुगबुगाहट भी नहीं हुई, दरवाजा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहां से आ गया था उसके कमरे में? उसे एक नवदुल्हन की तरह कौन सजा गया था? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था उससे ऐला लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने 2-4 घंटे मेहनत करके उसे सजाया है। रमकलिया के माता पिता परेशान थे कि उनके घर में इतना कुछ हो गया और उनके कान पर जूं तक नहीं। रमकलिया बिस्तरे से उठी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों, विशेषकर अपने पिता और माता की ओर देखने लगी। वह धीरे धीरे चलकर अपने माता के पास गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि मां, मैं अब विवाहिता हूं। इसके बाद भी उसकी मां कुछ बोल ना सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे। धीरे धीरे यह बात गांव क्या पूरे जवार और जिले में फैल गई। लोग रमकलिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी बातों पर अविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हां, उस रात उस प्रेत ने रमकलिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था। तो दोस्तों, ये है अजीब लड़की की कहानी का अंतिम भाग। और आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।